लिहाज से एक बहुत बड़े जो है बिजनेसमैन हैं और उनका जो है इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत ही फेमस मॉल है सेंटोरस मॉल, वो उन्हीं की मिल्कियत में है। और पिछले वक्त कुछ अर्सा पहले उस पर आग लगी थी, चले वो शायद किसी और, लेकिन उसी रात जिस दिन ये बात हुई उसी रात जब प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो आगे सेंटोरस मॉल को सील कर दिया जाता है। उसके बिल में कुछ भी हुआ, कश्मीर अलग भी हो गया तो पाकिस्तान और के पास सिवाय पछतावे कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान के पास नहीं, इस गवर्नमेंट के पास, क्योंकि पहले बांग्लादेश जिसकी आज तक तकरीन में बातें हो रही हैं, फिर कश्मीर आज से 2050 में 60 में तब का कोई जनरल बैठ के बोल रहा होगा। तो इन्हें चाहिए अपनी गलतियों से सीखें। पहले आपने जो गलतियाँ कम कर दी हैं एटलीस्ट उनसे सीख लो, लेकिन नहीं, उनको हम पीछे करी जा रहे हैं और हम न्यू करी जा रहे हैं। चलो ठीक है। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम, मेरे साथ हैं मेहरान। नाज़रीन, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर का एक विज़िट किया और उस हवाले से जो है वहाँ की, क्योंकि उसे हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट कहते हैं तो वहाँ का अलहदा से प्राइम मिनिस्टर है और पाकिस्तान का एक अलहदा प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इंसल्ट कर दी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की और काफ़ी ज़्यादा जो है वो तू तकरार हुई और फिर उस बुनियाद पे जो अगले कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सो पहले इस वीडियो को देखते हैं और फिर इस वीडियो के बाद जो है ना हम अपनी बात करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो की तरफ चलते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन ला दे। चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार, वर्ल्ड अफेयर प्रशांत धवन। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज के समय हो रहे हैं प्रोटेस्ट। काफी बड़े स्केल पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ बदतमीज है, चोर है। काफी पाकिस्तान के पीएम को भला बुरा कहा जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। शहबाज शरीफ ने किया पीओके के पीएम का अपमान। ना पहले तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के पीएम की एक छोटी सी वीडियो है कुछ सेकंड्स की, ये आप देखें। उसके बाद बताऊंगा कि ये वीडियो किस बारे में है और इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब यहाँ पर किस टॉपिक के बारे में दोनों साइड्स काफी गुस्सा हो गई थी। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। बैठ इधर, आप नहीं बात बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए। आजाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, आप बात करेंगे। सो व्हाट आई वांट टू से इज दिस, पाकिस्तान इज अब इस वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तान के करंट पीएम भाषण दे रहे थे। इनके भाषण के दौरान जो आज के समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इन्होंने नकली सा पीएम बना रखा है तनवीर इलियास खड़ा होता है और कहता है बार बार कि मेरी बात नहीं सुनिए आपने, जो लोग मारे गए थे उनका क्या, जो लोग तबाह हो गए उनका क्या, उनकी बात तो सुनिए, जो कश्मीरी मारे गए उनका आपने मेंशन नहीं किया। और फिर इनकी बात को दबाते दबाते पाकिस्तान के पीएम ने बार बार कहा कि अच्छा बैठ जाओ, भी बैठ जाओ, वो सब बातें देखेंगे। और इसी वजह से हमने ये देखा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो आम कश्मीरी हैं, जो थोड़े बहुत वहां पे बचे अभी आम कश्मीरी, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये कहकर के शहबाज शरीफ ने उन कश्मीरियों का अपमान किया है जो पाकिस्तान की सरकार की गलती की वजह से मारे गए थे। अब यहाँ पे आपके माइंड में होंगे बहुत सारे क्वेश्चन। वेट, शहबाज शरीफ किस टॉपिक पर भाषण दे रहे थे? अचानक से कौन से वो मरे हुए पाकिस्तानियों की ये बात कर रहे हैं? और ये जो प्रोटेस्ट है इसके पीछे जो हिस्ट्री है वो क्या है, सब समझाता हूं बहुत ही ज्यादा सरल लैंग्वेज से। सारा इशू यहाँ पे है मंगला डैम का। एक बार मंगला डैम को ना आपको बड़े मैप पे दिखा देता हूं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि हाल ही में यूएस किस तरीके से पाकिस्तान को पैसे दे रहा है इस डैम की मेंटेनेंस के लिए ना। यहाँ पर मैं जूम इन कर रहा हूं मंगला डैम की तरफ। यहाँ पर आप देख पाओगे जो झेलम नदी है ना, उसी पर यहाँ पर बना, ये झेलम नदी होगी यहाँ पर, ठीक है, उसी पर यहाँ पर बना है मंगला डैम। ये आपको मिलेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और ये डैम ऐसा नहीं है कि चाइना ने बनाया है, यहाँ पर चाइना का कोई रोल नहीं है इस डैम को लेकर। ये डैम पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उधार लेकर बनाया था 1965 में। थोड़ा बहुत उधार लिया वर्ल्ड बैंक से, कुछ एशियन डेवलपमेंट बैंक से, और फिर बहुत सारा पैसा आया इसका
यूएसए से। जी हाँ, यूएस एड के अंडर बहुत सारा पैसा इस्तेमाल किया गया था इस डैम की कंस्ट्रक्शन में। और सिंस ये डैम बना हुआ है 1965 का, तो टाइम टू टाइम यहाँ पर कुछ मेंटेनेंस वर्क, कुछ रिफर्बिशमेंट वर्क भी यहाँ पर चलता रहता है। और हाल ही में यूएस एड के अंडर मिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान को दिए गए हैं ताकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस प्रोजेक्ट को मेंटेन किया जा सके। अब यहाँ पे मैं ये कहूंगा, जब चाइना कोई डैम बनाता है ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, हम लोग काफी प्रोटेस्ट करते हैं, मगर जब यूएस ऐसे प्रोजेक्ट्स को फंड करता है या फिर पाकिस्तान को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना, उसके बारे में हम जरा कुछ कहते नहीं है। मगर रियलिटी ये है कि आज के समय बहुत सा पैसा यूएस एड के अंडर पाकिस्तान को दिया जा रहा है ना। अब हम आते हैं प्रोटेस्ट के इशू को लेकर के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नकली पीएम है, ये क्यों शहबाज शरीफ के स्पीच को इंटरप्ट कर रहे थे। रीजन ये है कि जब मंगला डैम पाकिस्तान बिल्ड कर रहा था 1965 में, तब उस वक्त इन्होंने बिल्कुल लोकल्स की परवाह किए बगैर अंधी कंस्ट्रक्शन करी, कई गांव डुबा दिए। मीरपुर बताया जाता है कि मीरपुर ऑलमोस्ट आधा डूब ही गया था इस डैम की कंस्ट्रक्शन में, कई लोग डूब के मर गए। बताया जाता है कि 1,10,000 लोग बुरी तरीके से डिस्प्लेस हो गए और पाकिस्तान की सरकार ने कभी भी इन लोगों को कंपनसेशन प्रोवाइड करी नहीं। तो जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नकली पीएम है, अब चाहे जो भी आप कह लीजिए नकली है, मगर कहीं ना कहीं जो कश्मीर के लोग हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, उनकी आवाज को पाकिस्तान के पीएम के सामने रखने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने ये कहा पाकिस्तान के पीएम को कि यूएसए ने पैसे ले लिए, इसकी मेंटेनेंस स्टार्ट कर दी, उस पर भाषण दे रहे हो, 2 शब्द उन कश्मीरियों के लिए भी दे दो जो डूब के मर गए थे इस डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए। और इवन दो पीओके के नकली पीएम ने बार बार ये इशू रेज किया, शहबाज शरीफ ने उन मरे हुए कश्मीरियों का मेंशन तक नहीं किया। और ये बात ना देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोकल्स रहते हैं उनके दिल को लगी है कि मंगला डैम जो बना था, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा इवेंट था इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री में, उसकी कंस्ट्रक्शन इतने रेगुलर तरीके से हुई, इतने सारे लोग मारे गए, उनका मेंशन तक नहीं, मतलब और हिस्ट्री में ऑलमोस्ट उनको भुला दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पर समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये सारी बातें दबाना चाहेगी, क्योंकि इससे देखो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है ये हर्ट होता है। रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो आम कश्मीरी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उनकी कभी कोई केयर नहीं करी, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी, उनकी हेल्प नहीं करी। उल्टा बहुत सारे कश्मीरी वहां पर करप्शन, पुअर मैनेजमेंट की वजह से मार भी दिए। और अब पाकिस्तान ये चाहेगा कि हिस्ट्री का जो ये चैप्टर है ना, इसको बिल्कुल व्हाइट वॉश कर दो, इसके बारे में कोई बात ही ना करे। और जब पीओके के नकली पीएम ने ये बात रेस करी तो इनको बिठा दिया गया। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। पीओके का नकली पीएम जो ये पोस्ट बनाते हैं ना, ये मुझे अजीब लगता है ये पोस्ट बनाते भी क्यों है, क्योंकि कभी भी इस पोस्ट पे बैठे हुए आदमी की प्रॉपरली इज्जत करी नहीं गई। सबसे पहला पीओके का नकली पीएम बना था खुर्शीद हसन। इसके बारे में गूगल करेंगे आप तो आपको बहुत से लिंक्स मिलेंगे। यह आदमी मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत करीब था। बताया जाता है कि इंडिया के पार्टीशन में खुर्शीद हसन का क्रिटिकल रोल था और खुर्शीद हसन की जो आप कह लीजिए वफादारी थी पाकिस्तान के प्रति, इसीलिए इसको 1960 में पहला नकली पीएम बनाया गया पीओके का। मगर जब मंगला डैम की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, लोगों की मौतें होनी स्टार्ट हो गई, उस वक्त खुर्शीद ने उस टाइम के पाकिस्तान के आर्मी जनरल आयूब खान को कहा था कि देखिए बहुत लोग मर रहे हैं, कश्मीरी सफर कर रहे हैं, ठीक है हमारे पास पैसा आ गया मंगला डैम को लेकर, मगर लोकल्स की केयर करके हम ये डैम बनाते हैं ना, इतने रेकलेस तरीके से बनाने की क्या आवश्यकता है। खुर्शीद ने ये इशू रेज करने की कोशिश करी, मगर उस वक्त पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल थे आयूब खान ने, इन्होंने ये कहा था कि दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, शट योर माउथ। बाद में खुर्शीद हसन को बताया जाता है कि एक कैंप में भी डाल दिया गया था, 15 दिन तक ये जेल में भी रहे थे और फिर 1980s में इनकी एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई और इनकी पूरी हिस्ट्री पाकिस्तान पॉलिटिक्स से मिटा दी गई। और इनके बाद भी बहुत सारे जो ये नकली पीएम बनाते हैं पीओके के, सबके साथ होता यही है, जो लोकल कश्मीरी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, उनके इशू रेस करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान की सरकार उसको दबा देती है, उसको चुप करा देती है। और सैड बात यह है कि हम लोग इसके बारे में ना के बराबर जानते हैं। आप में से हो सकता है कि 99% लोगों को इस सारे इशू के बारे में पता नहीं होगा। मैंने पहली बार आपको बताया है। और एज इंडियंस हमारे लिए भी काफी डिसअपॉइंटिंग बात है कि हमें ऐसे टॉपिक्स के बारे में हमारा मीडिया, हमारे न्यूज चैनल्स बताते नहीं है। नहीं तो आप देखो ज्यादातर न्यूज चैनल्स पे वही चलता रहता है कि जी उनका मिसाइल ये चलेगा, तुम्हारा मिसाइल ये चलेगा। डिटेल्स के बारे में हम कभी बात करते नहीं है। अब ये जो एरिया है, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज ए पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। हमको पता होना चाहिए कि मंगला डैम के केस में क्या हुआ था, क्यों लोकल कश्मीरी आज भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। और इन द फ्यूचर आप देखोगे लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान अंधी स्पीड से डैम्स बिल्ड कर रहा है यहाँ पर लोकल्स को इग्नोर करके, एक बहुत ही बड़ा सोशियो इकोनॉमिक रेवोल्यूशन होगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। और ये कहीं ना कहीं देखिए भारत की हेल्प करेगा।
अगर हमको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान से वापस लेना है तो उसमें सारा काम ऐसा नहीं है कि हम लोग करेंगे। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोकल कश्मीरी है ना, पाकिस्तान की सरकार से तंग आकर रिवोल्ट करेंगे, जैसे एक टाइम पर बांग्लादेश के लोगों ने किया था। आप ये मत समझिएगा कि ये कैसे होगा यार, वो तो सुनते नहीं है, कुछ नहीं होगा। आप ये मत सोचिए कि ये कैसे होगा, वहां पर तो रिलीजियस एक्टिविटी है। देखिए, जो लोकल इश्यूज हैं वो काफी बार बाकी फैक्टर्स को ओवरलैप कर लेते हैं। एज इंडियंस हमें अभी भी प्रॉपर आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट कितनी खराब कंडीशन में रखती है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को। तो ये मैं कहूंगा, देखिए, भारत के लिए भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। इंडियन पब्लिक को इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि जो रियल पिक्चर है पीओके की वो हमारे सामने आ पाए। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। ये क्वेश्चन आज के समय काफी न्यूज में भी है। आपको बताना है कि ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, ब्लाइंड क्रिकेटर जो होते हैं उनका भी एक वर्ल्ड कप होता है। तो 2022 का T20 ब्लाइंड क्रिकेटर वर्ल्ड कप कौन सा देश होस्ट करेगा? अभी इसको लेकर काफी न्यूज आई थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को पहले वीजा नहीं दिया गया, फिर वीजा मिल गया है। तो बताइए कौन सा देश होस्ट कर रहा है इस बार का ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप? इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान? कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हाथ दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और हाँ, आप लोगों के क्या कहती हैं जी? कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह मुझे लगता है गवर्नमेंट की गलती है। क्योंकि आप देखो, अगर इतने ही देखें, हम बात करें पीओके की, आवाम को राइट्स तो जो पाकिस्तान में हैं उनको नहीं मिल रहे हैं। तो अब आप पीओके में जाके अगर ये लोग इशू रिजॉल्व करने वाले हों, सॉल्व करने वाले हों, तो मुझे नहीं लगता कि 1947 से 2022 आ गया, अभी तक ये इश्यूज इनके क्लियर नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें, पहले तो हम ये देख लें कि जिस तरह ये बात हुई और इस बात पे राजा तनवीर अलियास जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड यानी जम्मू कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के जो हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा जी कि आप जो भी हैं, थोड़ी सी तकरीर के दौरान उन्होंने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्हें चुप करवा दिया। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी सपोर्ट में उनके जो वज़ीर, मशीर और उनके जितने भी लोग थे, उन्होंने एक धावा बोल दिया कश्मीर के ऊपर कि इनकी क्या जुर्रत, इनकी क्या मजाल कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के आगे बोल सके, इन्हें ये राइट किसने दे दिया। ये इस तरह की बातें उनके स्पोक पर्सन की जानिब से की गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, राजा तनवीर अलियास एक बहुत बड़े जो है बिजनेसमैन हैं और उनका जो है इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत ही फेमस मॉल है सेंटोरस मॉल, वो उन्हीं की मिल्कियत में है। और पिछले वक्त कुछ अर्सा पहले उस पर आग लगी थी, चले वो शायद कुछ और, लेकिन उसी रात जिस दिन ये बात हुई, उसी रात जब प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो आगे सेंटोरस मॉल को सील कर दिया जाता है, उसकी सिक्योरिटी को बाहर पे, और उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान की जो पुलिस है वो चली जाती है और उसको सील कर दिया जाता है कि। और फिर ये एक्चुअल में बात तो फिर वही होगी ना कि जब आप, अगर ये टाइम ऊपर नीचे होता, पहले किया होता तो शायद कोई और बात होती, लेकिन जब ये उसके बाद हुआ तो सीधी सी बात लग रही थी कि ये इन्हें ये चीज़ बुरी लग गई है। चले वो मामला हुआ फिर रात को। लेकिन बात यह है कि जिस तरह ये बात बिल्कुल दुरुस्त प्रशांत सर ने की कि जिस तरह एक वक्त में बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान से उठा के आज वो बांग्लादेश अलहदा हो गया, कल को कश्मीर इस तरह की सिनेरियोज में ना आ जाए। क्योंकि हमने उनका, अगर हमने ये अहद लिया है, हमने ये प्रॉमिस किया है कि हम उनके राइट्स का दिफा करेंगे, उनके लिए अच्छा सोचेंगे, उनके लिए करेंगे, और सिर्फ इस बुनियाद पे कि वहाँ पे इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो पीटीआई की है और हम जो है वो पीएमएलएन वाले हैं, तो हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। इवन तो राजा तनवीर अलियास ने बहुत से इशूज़ पे पहले भी रेस कर चुके हैं कि हमें जो है फेडरल गवर्नमेंट की जानब से कोई किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिल रही है, उनके ऑन द रिकॉर्ड अल्फाज है। तो फिर ऐसे सिनेरियोज में आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बताना चाहते हैं? आप इस तरह की आपस में मेरे ख्याल में जो मर्जी हो जाए, लेकिन कश्मीर पे आज आप और ही तरह से अगर खेल रहे हैं तो मैं फिर कहता हूँ कि शायद इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। इन्हें नहीं पता है कि जब पार्टीशन हुई थी क्या क्या बातें थी, किस किस तरह से ये चीज़ें अलहदा हुई, और आज हम ये करना शुरू हो गए हैं। तो ये गलत चीज़ें हैं। मैं तो स्ट्रांगली जो कंडेम करूँगा इस चीज़ को कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर राजा तनवीर अलियास की कहीं गलती है तो वो शायद उन्हें बेहतर करने की जरूरत है, अगर प्राइम मिनिस्टर की है तो प्राइम मिनिस्टर की गलतियाँ तो इस वजह से खुल के सामने आ रही हैं क्योंकि उन्होंने वो सारी चीज़ें जो सील कर दो, ये कर दो, वो भी चीज़ें आई
तो इस तरह से तो जो है मामला नहीं चल और सकते। मुस्तकबिल में कुछ भी हुआ, कश्मीर अलग भी हो गया तो पाकिस्तान और के पास सिवाय पछतावे कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान के पास नहीं, इस गवर्नमेंट के पास, क्योंकि पहले बांग्लादेश जिसकी आज तक तकरीन में बातें हो रही हैं, फिर कश्मीर आज से 2050 में 60 में तब का कोई जनरल बैठ के बोल रहा होगा। तो इन्हें चाहिए अपनी गलतियों से सीखें। पहले आपने जो गलतियाँ कम कर दी हैं एटलीस्ट उनसे सीख लो, लेकिन नहीं, उनको हम पीछे करी जा रहे हैं और हम न्यू करी जा रहे हैं। चलो ठीक है, ओके फाइन, कोई मसला नहीं है। सो आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं जी? कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह। अल्लाह ने के